अच्छा, देखा गया है कि सुबह देवी की पूजा करनी है, कन्या भोज कराने हैं, नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखने हैं, और आते आते वो वस्तु में कन्वर्ट होती चली जाती है। मतलब यहाँ से शुरू होती है और सीधे नीचे गिर जाती है। नहीं नहीं, वो सब कन्या भोज ये सब भी मोस्टली तो ऊपर ऊपर से ही हो रहा है ना, वो सब अंदर से कुछ नहीं है। जो देवी का रूप जो कहा जाता है, कन्या भोज जो करा रहा हो वो रात को अपनी बीवी को पीट रहा हो, कितने सारे केस होते हैं। अभी जैसे एक जो मिले थे हमसे, उनकी यही कहानी थी कि वो आप तो वैसे तो पूरी धार्मिक बातें करते थे और फिर रात को पीटते थे, और बाद में उन्होंने वो धार्मिक बातों की वजह से संन्यास भी ले लिया, बट वो अपनी बीवी को रोज पीटता था। तो मतलब तो समझ रहे हो, लाइक डिस्कनेक्ट इतना बड़ा है, फिर उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि डिस्कनेक्ट है। अच्छा, एक चीज और, लड़कियां आमतौर पे सवाल ये पूछती रहती हैं, हम उसी टॉपिक पर आते हैं। कहते हैं लड़कियों से कहा जाता है कि तुम ये सीख लो, तुम्हें दूसरे घर जाना है, जबकि लड़कों से नहीं कहा जाता कि तुम ये सीख लो, दूसरे की लड़की आने वाली उससे व्यवहार कैसे करना है। नहीं, वो तो सब कुछ उल्टा चल रहा है यार। आप जब मैं गहराई में जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, ये पूरी जैसे ये चक्कर क्या है, पूरा का पूरा कैसे बन रहा है सिस्टम। एक तो जो फेमिनिन करके जितनी भी चीजें होती है, जो सॉफ्ट होती है, जो आर्टिस्टिक होती है, उन सब चीजों को डाउनग्रेड किया गया सोसाइटी के अंदर। जैसे आप देखोगे कृष्ण जैसे रहते थे और राधा जैसे रहती थी, तो राधा जैसे रहने वाले तो फिर भी बहुत सारी औरतें मिल जाएंगी भारत में, जो साड़ी वाड़ी पहन के रहती हैं, ऐसे भी आज भी है ना, चोली वोली पहन के ऐसे भी गाँव में रहते लोग। वैसे कृष्ण जैसे रहने वाले कितने मिलेंगे, जो इतना सद सवर के इतनी फेमिनिन फॉर्म में रहता हो। अब देखो ना कि ट्रेंड देखो आप, उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है वर्ल्ड में। तो इसलिए हो कैसे रहा है, आप जो लोग ऊपर से बेसिकली जो सोच रहे हैं ना कि ये वीमेन रिजर्वेशन करके या जो वीमेन यदि टॉप में दिख रही है तो इसका मतलब वीमेन एम्पावरमेंट होगा, वो हो नहीं रहा है, क्योंकि एक्चुअल में वो मैस्कुलिन एस्पेक्ट का ही एम्पावरमेंट हो रहा है, क्योंकि वही वुमेन ऊपर पहुंच पा रही है जो कि उस मैस्कुलिन एस्पेक्ट को फुलफिल कर पा रही है, क्योंकि सिस्टम ही वैसे डिजाइंड है। तो चाहे शरीर से तुमको लग भी रहा हो, बट वो उससे कुछ फायदा नहीं है। अब जब ममता बनर्जी जैसी विमेन बैठ के बट विमेन का पेन नहीं समझ रही है, तो तुमको समझ में आएगा ना कि डिस्कनेक्ट है यार, शरीर से फर्क नहीं पड़ता है, वो है मैस्कुलिन इन नेचर, वो फेमिनिन इन नेचर नहीं है। अब वो सिस्टम ही हो सकता है वैसा हो कि अब वो इंसान को इतने उल्टे पुल्टे काम करने पड़ते हैं वहां तक जाने के लिए कि तुम्हारा फेमिनिन नेचर एग्जिस्ट ही ना कर पाए, वो बचे ही ना, खत्म हो जाए वही, क्योंकि ये इतना लाइक डार्क वर्ल्ड बना के रखा हुआ है उस चीज को। बहुत गंभीर बात है ये, मतलब वहां तक जो पहुंच रहा, जो ऊंचाई तक पहुंच रहा, उसके अंदर फेमिनिज्म बच रहा है, नहीं बच रहा है, वो वैसा ही होता चला जा रहा है। है नहीं ना वो खत्म। अब देखो ना जितने भी टॉप सीईओ वगैरह दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, बॉब कट, छोटे कट, साड़ी नहीं पहने हुई, वो साड़ी नहीं, ऐसे ये वाली ब्लेजर पहन के, क्योंकि जैसे बिल्कुल उन्होंने काइंड ऑफ लाइक दे आर ट्राइंग टू इमिटेट मैस्कुलिन। वो लग रहा है कि हाँ ये विमेन वाले मिला, बट उससे फेमिनिन वाली चीज तो बची ही नहीं है ना, वो साड़ी पहन रही है, श्रृंगार कर रही है, चीज है ना वो चीज। हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, क्या तुम बाहर से फेमिनिन रह के अंदर से स्ट्रॉन्ग रह सकते हो? वो असली खेल जो अपने सारे लोगों ने करके दिखाया है कि बाहर से बिल्कुल फेमिनिन, बिल्कुल मैस्कुलिन उसमें नहीं, बट अंदर से भी इतना पावरफुल है कृष्ण की तरह। वो सबसे मुश्किल चीज है ना, उसका बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, उल्टा चल रहा है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। इसलिए मैंने पूरा बताया ना कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फेमिनिन एस्पेक्ट और जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट है, उसमें फेमिनिन एस्पेक्ट को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। चाहे वो प्रकृति के हिसाब से देख लो कि जो देने वाली चीज है हमने उनका पूरा दोहन किया है, तो ऐसे वो मेल फीमेल के अंदर भी जो ज्यादा तुम पे सेक्रीफाइस करती है अपनी लाइफ को, तुमको बनाती है, हमने उसी चीज का दोहन किया है, उसको सारी उल्टी पुल्टी चीजों में, अनइक्वल लॉज में घुसा के। मतलब प्रॉपर्टी राइट्स तो अभी मिले छोटे लड़कियों को, ये इक्वल क्यों नहीं था पहले से ही? ये क्या है, ये कहां से आया है? क्या शक्ति को कमजोर करने के लिए ऐसा हो रहा है? कमजोर किया गया है ना शक्ति को जानबूझ के, पूरा उनको लाइक उनकी सेल्फ परसेप्शन ही ऐसी होगी। जो बहुत सारी लड़कियां तो आप देखोगे ना वो इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि वो आदि शक्ति है, कि वो भगवान है, उनसे सब कुछ बना हुआ है। जैसे मैंने एक बीच में ऐसे साइकोलॉजिकल भी डाला था इस पे अपने चैनल पे ना, कि क्या तुम एक फीमेल को एज ए क्रिएटर इमेजिन कर सकते हो? एक बार के बार सोच के देखो, तुम विष्णु को इमेजिन कर लेते हो, ब्रह्मा को इमेजिन कर लेते हो कि हाँ महादेव से सब कुछ आया है। एक बार के लिए देवी को इमेजिन करके देखो, तुम्हारा साइकोलॉजिकल सब कुछ बिगड़ेगा। क्यों?
जो कि फिर प्रूव हो जाएगा कि फीमेल बहुत पहले आई थी और मैन जो है वो सेकंड है। और ये जो तुम मैन वो मैस्कुलिन वैसे देख रहोगे तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली तुमको इश्यू कराएगा कि तुम एक फीमेल से निकलो। जैसे जिस धर्म में विमेन के प्रति ऐसा लिखा हो कि आधी बुद्धि हो ये सब हो, उस धर्म में ये बोला जाए कि तुम्हारा अल्लाह फीमेल है, फिर भड़क जाएगी सब उल्टा पुल्टा हो गया ना। क्योंकि वहां पे तो उन्होंने पूरी बार यही सीखा है कि ये फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है, मतलब ये इनकम्प्लीट है। समझ रहे हो, उन्होंने वैसे ही देखा है। बाद में पता चला भाई यही फॉर्म से तू आया है, यही फर्स्ट फॉर्म है, फिर कहानी बदल जाएगी पूरी की पूरी। तो ये जो बहुत पहले जैसे एक चीज बोली थी ना कि सीता को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ ना, राम ही क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम है? बताओ मेरे को, किस रीजन की वजह से राम को ही तो मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हो? बल्कि मर्यादा का पालन तो सीता जी ने किया था सबसे ज्यादा। वो भी जो राम ने उसको जाने के लिए नहीं बोला था वन में, राम तो बोल रहा था, हनुमान जी को भी बोल दिया था, लक्ष्मण को भी, लक्ष्मण ने तो खुद ही बोल दिया था कि आप कैसे जाने दूंगा, मैं तो जाने ही नहीं दूंगा, आपको कोई मार दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है। जो पूरा प्रकरण हुआ था वो, पर वो उस टाइम पे सीता ने खुद ही माना ना कि नहीं ठीक है छोड़ो, इतने साल ऐसे फरमान में रखे सब कुछ इतना साल सहन करने के बाद वो वापस से उसको वो जिंदगी मिली और फिर से उसने छोड़ दिया जिंदगी, फिर से वनवास चली गई। किसने त्याग किया बताओ? किसने मर्यादा को ज्यादा निभाया? क्योंकि उसकी वजह से तो राम राम बना है। राम राज्य कैसे कर पाता? सीता ने त्याग न किया होता तो। और सीता ने, क्योंकि राम राज्य तो बना ना जब उसने जनता की बात को सिद्ध प्रूव कर दिया कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी, उसके लिए सीता को त्याग करना पड़ा उसको राम राम बनाने के लिए। तो इसमें तो कर्म तो सीता के साथ जुड़ गया फिर। ये राम कर्म कैसे हुआ फिर? वही तो बोल रहा हूँ ना, ये कहानी को आप ऐसे करोगे ना, वो तो काशी भाई को बाबा जी सिखाते थे उनको। अच्छा। वो अलग अलग कैरेक्टर से सिखाते थे कि राम राम क्यों थे। राम राम थे क्योंकि भरत भरत था। ये कैसे? ये तुम्हें समझ में आता है कि उसने अपना रिलेशनशिप निभाया, इसलिए ये अपना रिलेशनशिप दिखा पाया उसके प्रति। वो कहानी हमेशा बैलेंस में चलती है, हमेशा पूरक होते एक दूसरे के। हाँ, और वो पूरक मतलब कि सारे के सारे ही है, मतलब सारे राम रावण इसलिए क्योंकि रावण भी रावण था। समझ रहे हो? रावण छोटा मोटा विलन होता तो राम राम कहाँ से होते फिर? वही तो तुमको ऐसा समझ आता है कि एक्चुअली में सारे एक्चुअली में तो जुड़े हुए हैं। एक कैरेक्टर को कैरेक्टर होने के लिए सब चाहिए। और उसको तुम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख सकते, क्योंकि फिर वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। बिल्कुल, एक दूसरे की पूरक चीज है। चलिए मैं अगले सवाल पे आता हूँ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महिलाओं की क्या भूमिका है आज के डेट में, आज की तारीख में? आज के टाइम में तो बहुत कम हो गई ना भाई। ये पहले इतना दृश्य होती थी ये सब। राधा ने वेद पढ़े हैं ना, वो क्या लगता है कि राधा सिर्फ ऐसे ही मतलब वो रास रचाती थी, मतलब राधा को भी वेदों का ज्ञान था। हाँ, तो वही बाकी लोग भी जो थे वो पूरे ज्ञानी थे उस टाइम पे। आज कैसा होना चाहिए महिलाओं को आध्यात्म के प्रति, उनका जो है दृष्टिकोण? नहीं, ऐसा से पहले से ज्ञान की पाबंदी तो वैसे ही हटनी चाहिए हर जगह से, चाहे कि वो जाति के हिसाब से हो, चाहे वो समाज के वर्ग के हिसाब से हो, चाहे वो मेल फीमेल के हिसाब से हो। ये क्या रिस्ट्रिक्शन है मतलब ज्ञान के ऊपर कि वो ज्ञान ले नहीं सकता है, मतलब जिसको लेना ले है ना। वो तो लेकिन पाबंदियां सेट कर गई ना कि लड़का जब पैदा होता है तो ज्यादा खुशी होती है कि उसको ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लड़की क्यों बनाएंगे, लड़की को तो दूसरे घर जाना है। अभी मेंटालिटी ऐसी लोगों की है। अभी तो वो समझ ही नहीं रहे ना, वो अपना परिवार ये परिवार ऐसे करके चल रहे हैं ना। वो वसुधैव कुटुंबकम ये सब तो समझ ही नहीं रहे। नहीं तो वो सही में समझ में आएगा कि वो ठीक है, वो कन्या ध्यान करना होता है कि वो कन्या को तुम बेसिकली तुमने इतना बड़ा किया, सब किया, अब तुम उसको दूसरे घर को चलाने के लिए भेज रहे हो। उस घर को वो चलाएगी, अपना घर बनाएगी, अपनी लक्ष्मी बनेगी। अब उसमें ऐसा भी नहीं लगेगा, वो सही में ऐसा लगेगा कि हाँ एक बेटी आ रही है। वो सिस्टम ही अलग होगा ना। मैं बता रहा हूँ अब तो सब कुछ चली स्वार्थ से रहा है यार, मतलब तो नहीं भी तो उसकी वजह से हिली हुई सब चीजों की। सब मेरा 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 करते रहते हैं, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पोता, मेरा पोती। हाँ, तो वो सब उसकी वजह से फिर लड़ाई झगड़े ही होंगे ना। फिर तुम ऐसे सोचोगे कि मेरी बेटी अब वहां पे ऐसे बन गई है, तुम ये तो सोचोगे नहीं कि हाँ ये मेरी बहू है तो ये बेटी भी मेरी है। मतलब एक सवाल और महाराज जी कि महिलाओं को मानसिक शांति और आत्मविश्वास पाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? बहुत हीलिंग करनी पड़ेगी ना एक तो।
बहुत ज़्यादा स्टोर्ड ट्रॉमा है ना। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं ना, ये यूएस में भी तो सोच रहा है वीमेन को वोटिंग राइट्स कब मिले हैं, बहुत लेट मिले हैं। वो अपने आप को वैसे एडवांस दिखाते हैं ना, आज तक एक वीमेन प्रेसिडेंट नहीं बना पाए हैं। मतलब काहे का एडवांस में, हमारे यहाँ पे तो इतने सारे वीमेन पता नहीं क्या क्या होके चले गए, मतलब रानी भी होके चली गई। वो सोचो ना परसेप्शन में कैसे जाता है, लेकिन वहाँ पे इतना ज्यादा सेक्सिज्म है। जो हिलरी क्लिंटन लड़ रही थी या अभी जैसे रही थी, उसमें इतना ज्यादा लाइक तुमको ऐसे मिलता है लाइक कि लोगों का दिमाग का इतना ज्यादा वैसा है। वो बाहर से वो बस वो मेटेरियलिज्म के मामले में थोड़ा सक्सेसफुल हो गए तो ऐसा लगता है कि वो सिविलाइज्ड भी ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये चीजें भी देखी गई आमतौर पर कि अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है तो उसके प्रति लोगों का नजरिया अलग हो जाता है, जबकि रेप करने वाले के प्रति। ये तो सोसाइटी वीक है ना, तो विक्टिम शेमिंग करेगी वो सोसाइटी। वीक जो इंसान होगा ना, जैसे मान लो मैं वीक हूँ, आप मेरे बेटे हो, मान लो आपको किसी ने पीट दिया, तो मैं वीक हूँगा कि मैं तुम उस चीज में कुछ ना कर पाऊँ या तुम्हारा सोल्यूशन ना दे पाऊँ, तो मैं क्या करूंगा कि तूने कुछ गलत किया होगा, क्यों गया था वहां पे, समझ रहे हो कि छोटे कपड़े अपनी अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए तुम में कुछ ना कुछ वो निकालूंगा, फिर कमी निकालूंगा छोटे कपड़े की अपनी हेल्पलेसनेस को ढकने के लिए। क्या एक्चुअल में मुझे पता है ये गलत हो रहा है और हम एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, दोष बढ़ाना। ऐसा समाज में महिलाओं के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो रानी बनाना चाहता हूँ उनको, वो जो बोलेंगे वही होगा। आदि शक्ति ही पहले रहेंगी, उन्हीं के आदेश पे चलेंगे आप। शिव तभी बनते हैं जो वो हमेशा जीरो रहते हैं। ये मैंने काली से सीखा है कि जो तीनों के सामने प्रस्तुत हुई तो शिव ऐसे थे जो झुक गए थे। अच्छा, मान लो महिलाएं बढ़ने लगे आध्यात्म की तरफ, तो उनके सामने आप क्या क्या चुनौती अभी देख रहे हैं? वो भी तो बहुत चुनौतियां यार, अगर वो चाहे कि हम आध्यात्म की तरफ बढ़े। वही थोड़ा ऊपर से देखने में ऐसा लगता है, बट अंदर से तो सेक्टर पूरा ही सेल्फिश लोगों से भरा हुआ है ना मोस्टली। और रातों रात थोड़ी बदल जाएगी कि इतने सारे संत पैदा हो गए, मतलब बहुत सारा जो एक्सप्लॉयटेशन ये सब भी बहुत होता है। लेकिन जो ये साध्वी बन गई हैं, जो महामंडलेश्वर बन जाती हैं, कुछ महिलाएं हैं जो आगे बढ़ जाती है इस क्षेत्र में, वो भी इस पर काम नहीं कर रही हैं। इसका तो क्या बताएं यार, मतलब कर रहे हैं। मैंने जैसे उनका एक और इंटरव्यू सुना था, वो कौन सा अखाड़ा बना रही थी नया, उस टाइम पे वो चर्चा में थी। उनकी कहानी मैंने देखी, वो सोशल इश्यूज में काफी काम कर रही है। जैसे उनका भी ऐसी वुमेन अब्यूज ये सब की पूरी कहानी थी बचपन की, कि उनकी फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद पड़ोसियों ने खूब फायदा उठाया उनका, फिर उससे लेके पूरा स्पिरिचुअलिटी तक की जर्नी, और फिर अभी वो कैसे देख रही है और वो कैसे काम कर रही है। तो उनको देख के तो उनको लगा कि हाँ है, लोग सिंसियर मतलब कर रहे हैं। अब वो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग इसको बिजनेस बना के भी तो बैठे हुए हैं ना। वो ऐसे सोचते हैं कि हमको सिर्फ हमारा काम है कि सिर्फ मठ में बैठ के और ये वाला ज्ञान को बस उगवाते रहना गोल गोल। हमका बाहरी दुनिया से लेना देना है ही नहीं, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम बस यहाँ पे बैठ के ये तो नैरस्ते पूजते सर्व मंगल मांगल्य बोलते रहे, बाहर पे चाहे वो किसी की इज्जत लुटते रहे, कुछ भी होता रहे, हमको क्या मतलब है। ये मेरे को मिले ना एक बाबा जी, मेरे को बोलते तू फिर यदि वैरागी है तो तेरे को क्यों लेना देना होता है सब चीजों से। और या ऐसे कि हाल ही नहीं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती इसलिए होता है। मगर वो 3 साल की लड़की के साथ कर रहा है यार, और 3 साल की लड़की क्या छोटे कपड़े पहनेगी यार। मतलब ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं, क्या तुमको शर्म भी नहीं आ रही मतलब ऐसा एक्सक्यूज देते हुए। मतलब ये हवस की इच्छा की क्या है पराकाष्ठा है, मतलब कि इंसान इतना ज्यादा उसके अंदर कंपल्सिव हो गया है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा अपने आप को। सुना के आया ना मैं उसको, फिर वो तो हाल ही नहीं 3 साल के लड़के, तो फिर तो अब क्या हो गया। क्योंकि वो वही है ना, तो ये तो ऐसे बस वैरागी करके वजह संसार से कोई लेना देना नहीं, बस बैठे हुए, या तो फिर शरीर ही छोड़ दो। संसार से लेना देना तो होगा ही ना, इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हो ना। तो संसार को ठीक करने के लिए उपाय नहीं करोगे क्या? कितना कुछ चल रहा है यार, मतलब ओपनली हो रहा है क्या, सब किसी को पता नहीं है क्या? वो कह रहा है ना कि लोग ऊपर ऊपर से गेम खेल रहे हैं फेक वाला, अंदर से किसी को कोई लेना देना है नहीं। और ये सब अभी तक चल रहा था, जो कि वो ऐसे ही होता था, मतलब आया ही नहीं ना मेरे जैसा जो सच में जिए उसको, जो सच बोले। हाँ मतलब जो बोले भी और जिसको जो जैसा है उसको मतलब ही नहीं है, मतलब वैसा ही है भाई। देखो मेरे पास सच सच रहेगा, चाहे मैं पर्सनली कैसा भी हूँ, वैसा ही हूँ। अब मेरे को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है किसी से भी। अब मैं तो बोलता ही नहीं हूँ कि मैं कोई बढ़िया इंसान हूँ, भाई मैं जैसा हूँ वैसा हूँ।
बट मैं जो चीज जो सोच रहा हूँ जो क्या वो सत्य नहीं है, कैसा वैसा हो नहीं रहा क्या, क्योंकि मैं तो देख के आया हूँ ना हर जगह पे कैसे होता है। आप गए हैं रेड लाइट एरिया में कभी, देखा है वहाँ की चीजें? डायरेक्टली तो नहीं गया मैं कभी, बट मैंने काफी सारी जगह मैं देखिए फोटोग्राफी में भी, डॉक्यूमेंट्री जर्नलिज्म ये सब, तो मैं काफी अलग अलग टाइप की स्टोरीज पढ़ता था मतलब। और कल भी जैसे किसी से बात हो रही थी, बता रही थी कि वो बीच में काम करना चाह रही थी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि ये जो ट्रैफिकिंग वाले हैं उनको बचाते हैं, तो वो बोले कि तेरे को हम एक्शन वाली टीम में तो डाल नहीं सकते तो रिहेबिलिटेशन या उस टीम में काम कर लेना भाई। तो वो बता रही थी कि ऐसे ऐसे केस हो गए ना, मतलब तुम सुनोगे तो लाइक तुम कहाँ जाओगे कि क्या क्या होता है मतलब संसार में। एक यही उत्तर प्रदेश में हरदोई एक जिला पड़ता है, और उस जिला में एक गांव है नटपुरवा। उसके बारे में कहानी है कि वहां अपने बेटी के लिए बाप ग्राहक लेके आता है। कि बहुत हो रहा है ना ये बंगाल के, तो कितने सारे जैसे हमारे हरियाणा में तो खरीद के लेके आते हैं बंगाल से। सेक्स रेशो कम था बीच में, तो मिलती नहीं थी गांव में किसी को, तो बंगाल आसाम ऐसे गरीब वाले से खरीद के लेके आते थे, बेचते थे लोग। एक शॉर्ट मूवी बनी थी, शायद आपने देखी हो, ए नेशन विदाउट वुमेन, मातृभूमि। उसमें दिखाया गया था इसको, मतलब मैंने देखा था तो ये 45 मिनट की थी, शॉर्ट मूवी थी। ए नेशन विदाउट वुमेन एक ऐसा राज्य जहां पर महिलाएं ही नहीं है, शादी के लिए लोग तड़प रहे हैं, खुद दहेज देने को तैयार हो गए कि हम दहेज देंगे, लड़की तो मिले। कोई लोग कह रहे हैं अपनी लड़के को लड़की बना के वो भेज दे रहे हैं, पकड़ जा रहे हैं बाद में। फिर एक लड़की बचती है, उसको बचा कोई रखे होता है तो उससे शादी 7 लोग करते हैं। 7 लोग एक लड़की की शादी, 7 भाई रहते, 7 भाई उससे शादी करते हैं। मतलब ये जो उसमें दिखाया गया, यही दिखाया गया कि चीजें कैसे जो है आप बनाते जा रहे हो माहौल। जैसे हरियाणा का आपने बताया ना, सेक्स रेशियो कम होने की वजह की लड़कों को अलग नजरिए से देखना, लड़कियों को अलग नजरिए से देखना, फिर उस सेक्स के लिए प्रोडक्ट समझना कि हाँ एक मिल गई है तो 7 एक से ही शादी कर ये देखा ना, ये बहुत ज्यादा विचारधारा तो इस्लाम से आई है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। ये पर्दा रखना, आज नॉर्मल पर्दा रखा था, कोई नहीं रखता था। कहाँ पे लिखा हुआ यार पर्दा, मतलब कौन सी देवी ने पर्दा किया हुआ बता मेरे को। काली माता ने कपड़े मेरी पहने हुए, मतलब हमको ये सबसे सब होता ही नहीं था ना कि वो चीज को हमको छुपा के रखना है ऐसा कुछ। हम तो हर एक चीज का काम सूत्र भी पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, हर एक चीज का ज्ञान है। मतलब वो गंधर्व शास्त्र से लेके डांस से लेके उस सब से लेके सारी कलाएं जितनी भी हो सकती है भाई, क्योंकि वो तुम उसको ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख रहे हो ना, तो तुम फिर एक अलग फॉर्म की तरह देख रहे हो कि ये एक फॉर्म है, वो एक फॉर्म है, जैसे बाकी जानवर अलग अलग फॉर्म है वैसे। तो मुसलमानों ने शुरू किया उनके में ऐसे ही है ना, जैसे वाले पति बोले उसके लिए सेक्स के लिए तो वीमेन मना नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकते, वो राइट नहीं है उसको। अच्छा, उसमें एक हलाला का जो मैंने सुना था, हलाला कितना मतलब आप समझिए कि कोई लड़की जिसका 3 तलाक हो गया है, वो किसी मौलवी के यहाँ जाए, एक रात उसके साथ संबंध बनाए तो पवित्र हो जाती है, फिर तब वो दोबारा उससे शादी कर सकती है। ये कैसे भाई पॉसिबल है कि मतलब मौलवी साहब उसके साथ वो संबंध बनाएंगे तो पवित्र हो जाएगी? अरे वो सब पूरा वो तो मेल सेंट्रिक रिलीजन है, जिसने भी लिखा है ना उसने पूरा दिमाग लगाया कि मर्दों के लिए। तो मैंने जब वो उसके पूरा ये हाईलाइट रील डाली थी तो उसे पूरा डाला था ना, तो मैं तो बोल रहा मुस्लिम भाई फायदा ही फायदा है मेरे को, तो मतलब सोचो ना कितने फायदे हैं। 4 शादियां करूंगा, सेक्स के लिए बोला कर नहीं सकते मेरे को, अपने मजे लाइफ पे पैसा भी है, सब कुछ है। मतलब समझ रहे हो, कोई वैसे उंगली खर्चा सकता है क्योंकि तुम मुस्लिम हो, माइनॉरिटी हो, राइट्स ही राइट्स मेरे पास है, तुम्हारे पास तो कोई राइट्स नहीं है। पूरी वो सीरीज डाली थी, बहुत सारे लोग तो ये समझ सीरियस है ना, तेरे को क्या हो गया एकदम से। वो दूसरे वाले लोग जो ऐसे सोचते हैं मजाक करेंगे, लाइक भाई तो ऐसे बोल रहा है तेरे को मारेगा कहीं पकड़ के, कट जाए तेरा ध्यान से, सर तन से जुदा हो सकता है। हाँ वो मुख्य विधायक थे, मेरे ऑफिस वाले जो तरह साथ में काम करते थे, थोड़ा ठंड से। लेकिन ये नहीं देखा गया है कि बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया मुसलमानों ने महिलाओं को, एक के बाद एक। नहीं वो सबको नहीं बोल सकता ना, वो मुसलमानों को नहीं वो इसलिए मुसलमान को बोलने के बजाय उसको इस्लाम को बोलो, मतलब इस्लाम, क्योंकि हम उस चीज को मतलब इंसान को तुम बोलोगे तो इंसान में तो बढ़िया भी हो सकता है ना यार। अब ये टीचर ही है, क्या नाम है उनका, कितने बढ़िया वो खान सर बिहार वाले, हाँ वो कितने बढ़िया, वो पूरा गीता वीता का ही बात करते हैं, सभी बात करते हैं। अब तो उनको थोड़ी ना बोलोगे तुम। एपीजे अब्दुल कलाम रहे, बहुत सारे है ना ऐसे, आर्मी में भी रहे,
बहुत सारे, इवन पाकिस्तान के भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरा उसको समझते हैं कि भारत के पास ही असली ज्ञान है। कुछ ऐसे ओल्ड वाले ऐसे है ना बंदे जो ट्रेनिंग में देखा उसका बंदा सही है यार ये, जो कि उनको सही में समझ में आता है, क्योंकि वो ज्ञान तो यहीं से आया है ना, वो उपनिषद ये सब। अब तो जैसे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ढक दोगे तो ये थोड़ी ना वो चला जाएगा प्रूफ के हाँ इतने साल पहले हमारे यहाँ पे सिविलाइजेशन थी। वो तो पढ़ाते नहीं है पाकिस्तान वाले, तो काइंड ऑफ उनको तो वो इतिहास चाहिए ही नहीं उस लैंड का। उनके हिसाब से तो 70 साल पुराना ही है वो लैंड, बस अपने हवा में जी रहे हो, सामने सत्य पड़ा है वो। अच्छा, क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई अंतर है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मतलब ही अद्वैत होता है, तो उसमें अंतर की तो बात ही नहीं हो सकती। वो तो वही होगा, समान है, जो दो नहीं है, जो समान है, अर्धनारीश्वर। महिलाओं के लिए ध्यान और साधना कौन से विशेष अभ्यास उपयोगी हो सकते हैं? जैसे मान लो कोई ध्यान करना चाहे, कोई महिला है जो चाहे कि वो ध्यान करे, तो कैसे करे? उनका ये मून की साइकिल से होता है ना पूरा बॉडी, जैसे मेल का सन की साइकिल से होता है, तो उसकी साइकिल के हिसाब से यदि वो सिंक करके करेंगे तो बढ़िया होगी साधना। कोई इनके लिए विशेष रूप से आध्यात्मिक विधि है? राधा हो जाना, मीरा हो जाना? नहीं वो जरूरी है ना, वो होने में तो वो मेल भी हो सकता है, वो तो भाव उत्पन्न करना होता है। राधा को जरूरी थोड़ी है वो राधा फीमेल ही हो, उसको क्या बोलोगे जो शिव बलि के आए थे गोपी, क्या वो राधा नहीं हुए थे? राधा ही हुए थे ना वो, तो समर्पण आना चाहिए तो तुम्हारे अंदर वैसे वाला। अब वो शिव को ही आ सकता है, वो मेल बॉडी के अंदर वही है, अर्धनारीश्वर वही है जो वो फीमेल वाला भी लेके आ पाए, जो बेसिकली क्योंकि वो रास का वही फंडा है ना कि कृष्ण ही है, बाकी सब स्त्री है, तो वो स्त्री तत्व महादेव के अंदर ही इतना बैलेंस्ड है कि वो उस टाइम पे वो स्त्री भी बन सकता है कि हाँ ठीक है, विष्णु को बोले कि हाँ तू पुरुष बन जा, मैं स्त्री बन जाऊंगा इस टाइम पे। जैसे विष्णु भी बने ना स्त्री बीच में, मोहिनी बने से भस्मासुर करने के लिए तो अमृत बांटने टाइम भी बना था। हाँ, अमृत बांटते फिर भस्मासुर को जब महादेव ने प्रसन्न होकर वर दे दिया था कि जाओ जिस पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, तो महादेव को ही भस्म करने चल रहा था। महादेव बोले भाई क्या करूं इसका मैं, विष्णु बोला तो भाई तू कुछ कर यार, ये इसका मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। करने के तो कर ही सकते थे, जैसे तीसरी आंख से तो किसी को भस्म कर जा सकता है। तीसरी आंख का मतलब ही होता है क्लैरिटी, मतलब उससे तो कोई बच ही नहीं सकता है, वो ऐसी चीज है वो। अच्छा, महिलाएं, लेकिन महिलाओं के मन में जो सवाल है, कई मैंने महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बैलेंस कैसे करें, घर में रहते हुए बच्चे को संभालना, घर बार संभालना, पति को संभालना, परिवार को संभालना, उसके साथ आध्यात्म। नहीं आप ज्यादा संभाल रहे हो ना, इसलिए लग रहा है, तो आप क्यों संभाल रहे हो सब कुछ भाई? यही तो बना दिया ना, मतलब नारी को वैसे तो संभालने की सारी जिम्मेदारी तो उसको दे रखी है, बट पावर में कोई सेंटर पोजीशन दी है उसको, चला तो सारा घर वही रही है, बट ऐसा दिखा नहीं जाता ना कि सारा घर वही चला रही है भाई। गृह स्वामिनी नारी होती है, कितना लिखा हुआ ललिता सहस्त्रनाम से पढ़ के देखो।